आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि एक बार फिर मुल्क में अहम सिफारती सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज करने के लिए दोबारा से ज़ाहिरा इरादा कर लिया है। क्या जो हमारा सवाल है, आपको लगता है कि इस अहम मौके पर पीटीआई को एहतजाज करना चाहिए? और क्या हुकूमत, आप समझते हैं कि अगर पीटीआई बज़िद रहती है, जो अभी तक नज़र आ रहा है, एहतजाज रुकवाने में कामयाब हो सकेगी? मैंने तो जी कल भी ख्वाजा आसिफ के ट्वीट का हवाला देके यही बात कही थी कि जब कुछ ऐसा होने लगता है पीटीआई सड़कों पे होती है। 8 फरवरी एक महज इत्तेफाक वाली बात है कि ज़ाहिर एहतजाज का भी दिन है, न्यूजीलैंड का भी है, तो एहतजाज भी आगे पीछे हो सकता था। मैच तो न्यूजीलैंड के साथ तय है, इंटरनेशनल सतह पे आईसीसी का मैच है। तो बहरहाल पीटीआई का राइट है कि वो अपना जमहूरी हक इख्तियार करने के लिए जो चाहे करे, लेकिन जब ये इजाज़त मांगते हैं जमहूरियत में तो लोगों के सामने 9 मई, 25 मई, 26 नवंबर ये सारे पुरअमन एहतजाज थे जो आपने और हमने देखे। तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। जब इतनी पुरअमन जमात है कि कुछ भी नहीं करती तो फिर इनको इजाज़त दे देनी चाहिए। गवर्नमेंट को मुज़ायका क्या, डरने की और खौफजदा होने की क्या ज़रूरत है? फिर सवाबी में जो जलसा कर रहे हैं, ये जो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं कि परसों रात खाने पर जब मौलाना फजलुर रहमान को बिठाया और शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और बाकी सारे लोग मौजूद थे, तो वहाँ पे भी मौलाना ने बात कही कि भाई हमारे पीटीआई के मामला तय कराएं। लेकिन पॉलिटिकल चाल तो ये होती है कि जब आपने सबको बुला लिया, चाहे मामला तय होना हो, मेरे जैसे एक स्टूडेंट के तौर पे देखने वाले को तो ये होगा कि आप सवाबी के जलसे में तो इन तमाम लोगों को दावत दे दें, लेकिन अभी तक न दावत दी है ना इनका दावत देने का प्रोग्राम है। ये बिठाते हैं सबको, बड़ा दिल नहीं करते कि भाई अगर आपने एक कैनवस वसी करना है और अपोजिशन को वसी तर इत्तेहाद बनाना है तो फिर अपने प्लेटफॉर्म पे जहां बंदे इकट्ठे कर रहे हैं बुला लें उनको। नहीं बुला रहे। यहाँ लाहौर में आलिया हमजा के हवाले किया है, बहुत अच्छा है। उस खातून ने बहुत सोबतें बर्दाश्त की हैं, जमानत करा के आई हैं, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन पीटीआई की मेन लीडरशिप क्यों साथ नहीं आ रही नज़र इनके? सलमान अकरम राजा लाहौर से हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, नामजद सेक्रेटरी जनरल हैं। वो पिछली दफ़ा भी वीडियो बयान दे के निकल गए थे। जो लोग अरेस्ट होते हैं वो जाते हैं सामने, चाहे कंटेनर हो या कुछ हो, कि जी मैं तो जुलूस लेके जाऊंगा अपने हल्के से। ये क्यों नहीं करते पंजाब की लीडरशिप सारी की सारी? ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आके क्यों बयान देते हैं? यही पीटीआई का मखमसा है, यही इनका मसला बना हुआ है कि पंजाब से बेशक आप कहेंगे जी पुलिस आ गई, नईम पंजोथा के घर भी पहुंच गई, फलानी होगी। पॉलिटिकल क़यादत को अपने अज़्म के साथ, अपने सियासी अज़्म के साथ मुकाबला करना होता है। तो ये जो सारी की सारी पार्टी सोशल मीडिया पे बैठ गई है, तो लोग तो फिर इनको कह रहे हैं ना, फिर आप वहीं पे बैठ के काम कर लें, फिर आपको तो जरूरत ही नहीं। आपका मैसेज तो चला गया था 8 फरवरी को, लोगों ने आके वोट भी दे दिए थे। तो प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि इजाज़त लाहौर में, मुझे नहीं पता अभी हाई कोर्ट लाहौर में क्या हुआ है जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने जो देखा था वो था कि 5 बजे तक गवर्नमेंट ने, डीसी ने कोई जवाब देना था कि आप इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मेरे सामने कोई खबर नहीं आई कि उन्होंने क्या इनको कहा है। हो सकता है फिर कोई अयाज साहब की और खालिद कयूम साहब की और इलियास साहब की कोई मोहतरम जगह, जैसे पिछली दफ़ा उन्होंने मवेशी मंडी के पार ढूंढ ली थी, तो इन तीनों ने ट्राइका ने फैसला दिया हो कि फलानी जगह जलसा कर लें। हो सकता है वो पहले की तरह इजाज़त दे दें और हो सकता है वो ना कहें, फिर वो हाई कोर्ट जाने और ये जाने। हम तो यही कह सकते हैं। सही जी। अयाज साहब, दुआ 8 फरवरी 1 साल पहले हुआ था, बाकी चीज़ें अब हो रही हैं। जैसे न्यूजीलैंड का मैच है, ये 1 साल पहले डिसाइड नहीं हुआ था कि 8 फरवरी को होने वाला है। ये अभी रीसेंट बात है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले हमने एक अरेंज किया 3 नेशन टूर्नामेंट करा लें ताकि प्रैक्टिस मिल जाए टीम को। बाकी चीज़ें भी, उर्दवान का भी साल पहले फाइनल नहीं हुआ था दौरा, ये भी उसके बहुत बाद में हुआ है। 8 फरवरी हो चुका ना, तो वो 8 फरवरी को अगर एहतजाज कर रहे हैं तो उसमें हर्ज के, अगर वो मीनार पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम कहाँ गया? या तो वो अनाउंस करें जी हम कज़ाफ़ी स्टेडियम का घेराव करेंगे उस दिन, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, फिर हमें एतराज़ करना जायज़ है और हमारा राइट बनता है कि हम उस पर एतराज़ करें, जब वो वहाँ नहीं जाना चाह रहे। और दूसरा ये जो उन पर होता है कि जी वो तशद्दुद पे उतर आते हैं, मार धाड़ पे उतर आते हैं, भाई आप उनको इजाज़त दे के तो देखें ना एक दफ़ा। वो जो दावा करते हैं हम पुरअमन रहेंगे, एक दफ़ा आप देखें, इजाज़त दें जी कि ठीक है आप मीनार पाकिस्तान जाएं, आराम से अपना जलसा करें और घर चले जाएं। उसके बाद वो कुछ इस तरह की हरकत करते हैं, फिर आपका इल्ज़ाम उनके सार आंखों पे होना चाहिए। फिर उनको बिल्कुल सोचना चाहिए कि हम ऐसी ही तारीखें क्यों मुंतखब करते हैं कि जिस पे कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा होता है या कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा होता है। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है उनके साथ। 8 फरवरी को उनका मैंडेट छीना गया, उनका राइट है उस पर एहतजाज करना। पुरअमन एहतजाज का राइट सबको होता है जमहूरी मुल्कों में,
अगर जमहूरियत है इस मुल्क में तो फिर तो ज़ाहिर है हम इस पे इसकी मुखालफत तो नहीं कर सकते, कम अज़ कम इस बुनियाद पे। बाकी रौनक लगने लगी है लाहौर में, मॉल बनने लगा है कराची और लाहौर में, चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस, पिंडी में भी लोगों को मुश्किलात तो होती हैं ट्रैफिक की, लेकिन जाहिर है जब इंटरनेशनल, मैं तो कहने लगा यार साहब कोई पास ही भिजवा दें लाहौर के, जब पास ये खालिद क्यूम साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, दोस्त इनके हैं मोहसिन नकवी साहब, हमारे तो जाहिर है दोस्त नहीं है, तो फिर हमें वीआईपी इनक्लोजर पिंडी में भी दिलवाना चाहिए। नकवी साहब, खालिद क्यूम साहब अपनी बारी पे यकीनन आपको शायद कोई तसल्ली दे ही दे, हमें तो ये देते नहीं है तसल्ली इस तरह की। तो नकवी साहब को मुबारक भी देनी चाहिए, स्टेडियम्स उन्होंने नए बना दिए, कल प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम का, और खूब रौनक मेला लगने वाला है वहाँ, क्योंकि म्यूज़िक भी होगा और लोगों में एक जोश है ये कि देखा जाए कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की न्यू लुक कैसी है। तो मेरा ख्याल है कल स्टेडियम इंशाल्लाह भर जाएगा, क्योंकि दाखिला भी इन्होंने फ्री रखा है, तो ये बड़ा अच्छा इवेंट है। और स्पेशली मेरे हमसाये इंडिया को मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा साजिशें की, बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया चैम्पियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने के हवाले से, और हम ये करने जा रहे हैं, अल्लाह करे ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाए ताकि फिर एक ठीक जवाब इंडिया को मिल जाए। तो बहरहाल एहतजाज देखें उनका राइट है, उस पर हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर वो प्रोग्राम करना चाहते हैं। जब आप उनको मवेशी मंडी में जाके जगह दे देते हैं तो फिर वो जाहिर है उन्होंने फिर क्या करना है, वो आराम से बैठ जाएंगे, सुकून से बैठ जाएंगे, इस तरह नहीं होता। और ये आज पीटीआई है, कल कोई और पॉलिटिकल पार्टी होगी, कल कोई और पॉलिटिकल पार्टी थी, ये एहतजाज कर रहे थे, इस्लामाबाद भी गए थे, तो मेरा ख्याल है वो भूलना नहीं चाहिए, लेकिन भूल सब जाते हैं, पता नहीं क्यों। सही जी, फैसल साहब। देखिए ये बात तो सही है कि एहतजाज सबका हक है, जलसा तो एक एहतजाज का एक कोई पार्ट भी नहीं होता, जलसा तो बहरहाल एक अवामी इज्तिमा होता है। अगर ये हुकूमत इनको तहरीक इंसाफ को जलसा करने दे और किसी किस्म की पाबंदियां नहीं लगाए तो किसी किस्म का भी एहतजाज नहीं होगा, किसी किस्म के भी जो है मसाइल पैदा नहीं होंगे। लोग आएंगे, जलसा करेंगे, तकरीरें करेंगे, घर चले जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे। जैसे पहले जलसा हुआ था पता नहीं 5 बजे का टाइम था या 6 बजे का टाइम था, उसके बाद पुलिस स्टेज पे चढ़ गई थी, लाइटें बंद कर दी गई थी। अब भी आप कोई टाइम मुकर्रर कर लें, और अगर आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो फिर दुनिया की नज़रें भी फिर इस शहर के ऊपर, लाहौर के ऊपर जो है लोगों की लग गई होंगी, दुनिया भर के मीडिया की नज़रें लग गई होंगी, तो फिर आप इसको एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनाने की कोशिश भी ना करें। वो जलसा करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बनेगी, जलसे को आप रोकने की कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी। तब ये दोनों बातें आपके हाथ में है कि आप चाहें तो सुकून से जलसा कर लें, जलसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जलसा करने से हुकूमत नहीं गिर जाएगी, जलसा करने से कोई हुकूमत के लिए कोई मसाइल पैदा नहीं हो जाएंगे। और हो सकता है कि जो सूरत हाल है, जैसे हुकूमत का दावा था 26 मई में पंजाब से कोई भी नहीं निकला या बहुत कम लोग निकले, तो हो सकता है 8 फरवरी को जलसा करे तो तहरीक इंसाफ किसी को, लोगों को बड़ी तादाद में निकालने में नाकाम हो जाए, जैसे हुकूमती दावे के मुताबिक 26 नवंबर को जो नाकाम हो गई थी। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी बात है, तहरीक इंसाफ का जो वो खुद तहरीक इंसाफ को सियासी नुकसान हो जाएगा। तो अगर तहरीक इंसाफ को सियासी नुकसान होने जा रहा है तो आप उससे इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? होने दें उनको सियासी नुकसान। जब आपका यकीन कामिल है कि लोग अब तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हैं, उसकी आवाज़ पे नहीं निकलते, तो फिर उनको जलसा करने दें, मीनारे पाकिस्तान पे उनको जलसा करने दें और किसी किस्म की रुकावट नहीं डालें। रुकावट डालेंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा। और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ खुद भी ये चाहती हो कि रुकावटें डलें, मसाइल पैदा हो और जलसा हो सके या ना हो सके। जो खबर बनाना है, देखिए बेसिकली सियासी जमातों का मंशा मकसद क्या होता है? खबर बनाना है। वो जलसा हो या नहीं हो, दोनों सूरतों में खबर जो है वो बन जाएगी। अब ये हुकूमत के ऊपर है कि इसको बड़ी खबर बनाती है, छोटी खबर बनाती है। ये अब हुकूमत को फैसला कर लेना चाहिए उसको क्या खबर बनाती है। सही, चलिए एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे इसी सवाल पे इलियास साहब और खालिद साहब को टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।